और पप्पू यादव, एबीपी न्यूज पर आप आ रहे हैं। सवाल मेरा बिल्कुल सीधा, पूर्णिया को लेकर बीमा भारती को टिकट देने की बात अब खुलकर सामने आ गई है। बीमा भारती कह रही है कि नहीं, मुझे टिकट दे दिया गया है। आप तो पूर्णिया से लड़ने वाले थे, अब क्या करेंगे फिर? सुधीर बाबू, मैं मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और स्नेह बनाए रखिए। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पूर्णिया कांग्रेस की मदर एक ताकत रही है। आजाद हिंदुस्तान के बाद 7 बार एमपी एमएलए में मेरी माँ भी चुनाव लड़ी, वो 32,000 से हारे। हमें पूर्णिया ने कभी हराया नहीं और कभी आरजेडी ने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा आज तक। मैं आरजेडी लीडरशिप के साथ हमेशा खड़ा रहा। मेरी बात सुन रहे हैं जी, सुधीर मैं बाबू? सुन पा रहा हूं, लाउड एंड क्लियर। मेरी मैं हमेशा पिता की तरह आदर करता रहा। अभी नहीं, आपको याद होगा सुधीर बाबू, विपक्ष के नेता जिस वक्त हम पर बहुत बड़ा आरोप लग गए थे और मेरे घर तक को तोड़ दी गई थी, एक वोट के लिए लालू यादव जी विपक्ष के नेता बने थे। तब से लेकर तब तो मैं ही पुत्र था, मैं ही बेटा था। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तब भी मैं ही बेटा की तरह रहा और आज भी मैं बेटे की तरह हूँ। तो मेरी लालू यादव जी पिता से 9 तुल्य तारीख लालू को प्रसाद यादव ने अगर फैसला कर लिया तो वो मानेंगे पप्पू तो यादव वही बात या तो बागी हो वही जाएंगे? बात तो मैं वही बात तो कह रहा हूं। मैं तो बेटे की तरफ उनसे जाके भीख तो मांगा 9 तारीख को। उन्होंने जब हमको ज्वाइन मर्ज कराने की बात कही कि आप मेरे दल में मर्ज कर जाइए और मधेपुरा से लड़िए, मैंने तो हाथ जोड़कर पैर पकड़ के उनसे पूछिए, तेजस्वी जी भी थे और संजय जी भी थे। मैंने कहा कि पूर्णिया छोड़ना मेरे लिए असंभव है, मेरे लिए मरने के बराबर हो जाएगा यदि मैं पूर्णिया छोड़ दूंगा तो। 9 महीने से मैं पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया का कैंपेन चल रहा है। पूर्णिया का एक एक बैकवर्ड, एक एक अपर कास्ट, कोई जाति वहां पर घर है मेरा। मैंने वहां पर खेलना सीखा है, जीना सीखा है। हाफ पैंट ही नहीं, हम छोटे से गोदी में पैदा यहाँ लिए। मैं मधेपुरा मेरा गांव जरूर है, घर जरूर है। हम सिंहेश्वर ने एमएलए बनाया, सुपौल से मैडम 2 बार एमपी रही, राज्यसभा की एमपी है। सुपौल मेरे गांव में पड़ता है। लेकिन आप याद करिए सुधीर बाबू, पूर्णिया के बारे में हमसे पूर्णिया कभी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से आओगे, आप कौन जात है, आप किस नहीं, धर्म के पूर्णिया लोग ने हो। तो नहीं पूछा। आप आपने जिक्र हमेशा किया इस निर्दलीय। महीने की 9 तारीख को आप मिले थे ना लालू प्रसाद यादव से। आपने जी, कहा कि 10:30 बजे रात। हाँ, रात में 10:30 बजे वो तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई थी। तो आपने जी, पूर्णिया की बात रखी, विलय करने को आप आरजेडी में अपनी पार्टी के लिए तैयार थे, उन्होंने मना कर नहीं दिया। नहीं 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 हाँ नहीं, लालू यादव जी ने विलय के लिए कहा था, हमने कहा अभी हम पूछ के। हाँ, वही उन्होंने मतलब कहा कि वो विलय करवाने के लिए आपसे कह रहे थे, पर अगले दिन आप जी। कांग्रेस के पास चले जाते हैं, विलय कर लेते हैं अच्छा अपनी सुधीर, पार्टी का। तो अब ना सुधीर खुदाई बाबू, मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे आप। अच्छा सुधीर बाबू, मुझसे संदीप है ज्यादा मेरा कोई नाम, सेवा सुधीर चौधरी नहीं हाँ हूं मैं संदीप, संदीप हाँ चौधरी नहीं हूं। नहीं, संदीप बाबू, सॉरी, हाँ, प्रणाम। संदीप बाबू, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। आप तो पप्पू यादव को भाई की तरह सब दिन देखे हैं, सानिध्य की तरह। हमारी जो राजनीतिक जिंदगी है वो सेवा, मदद और संघर्ष की रही है। चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे दुनिया की कोई संकट हो, हमने कभी किसी इंसान से जाति धर्म नहीं पूछी। चाहे सेवा आश्रम हो, आप ही के यहाँ सेवा आश्रम चलता था, आपने सब कुछ दिखाया था। तो जो पप्पू यादव, हम लालू यादव जी के साथ जब भी वो लड़े या जब भी संकट में रहे, आप याद करिए, हर क्राइसिस में खड़े रहे। तो लालू बिहार यादव के आपको हर मधेपुरा क्राइसिस, से लड़ने के लिए कह रहे थे, कांग्रेस आपको पूर्णिया से उम्मीदवार के लिए अपना पूरा जोर लगाया नहीं। अब पप्पू यादव क्या करेंगे? आप सर, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? 40 साल की जो राजनीतिक संघर्ष और जो मेरा 10 सालों से पार्टी जिसको मैंने बनाया, उसके पहले तो हम चीफ सेक्रेटरी एलजेपी में थे, जनता दल में थे। उसको मैंने एक ऐसी आइडेंटिटी और एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ जब हम गए, प्रियंका गांधी जी के फोन के बाद मेरे पास कौन से शब्द बचते हैं संदीप बाबू, जब उनका फोन आया और उन्होंने जस्टों की पप्पू जी पर जस्ट कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया ना। तो मेरी बात तो आप समझिए ना। जब मैं नहीं, मैं लगातार आपकी राहुल बात गांधी, समझ रहा हूं। तो अब अगली एक राह क्या मिनट, जब पकड़ेंगे? मेरी अनुशासित नहीं सिपाही की मेरी तरह बलिदान देंगे
या नहीं अपना पैर या- अंगद की तरह अड़ाए रखेंगे, पूर्णिया पर निर्दलीय लड़ जाएंगे? नहीं, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कह देता हूं कि मैं कांग्रेस को इस बात की पता थी कि प्रणाम पूर्णिया रैली 2 लाख से ऊपर की, सबको पता था कि पप्पू यादव पूर्णिया लड़ेंगे। पप्पू यादव हर घर से, हर भाई से, हर व्यक्ति से मिल चुका है और तो कांग्रेस को कहने की जरूरत कांग्रेस नहीं में भी बागी हो राहुल, जाएंगे आप? आपकी देखिए मेरी एक बात तो बागी की छवि तो है, आप बागी हैं। एक बात तो संदीप बाबू, जो आदमी अपनी जिंदगी को कोरोना में दांव पे लगा दे, सबने अपनों को छोड़ दिया और सबके अपनों को और रिश्तेदार को मैंने गले लगाया, लाश मैंने जलाए, 5 महीने मैंने भीतर रहा। हम तो पूर्णिया से लड़ेंगे कम वोट में, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। बहुत क्लियर है, पार्टी का नेतृत्व का जो फैसला, अंतिम फैसला। 2 बात खाली मैं बता दूं, हम कांग्रेस को नंबर 1 करने आए हैं और कांग्रेस की ताकत बनने हम आए हैं, एक सच्चे सिपाही की तरह। मैं आज भी अडिग हूं कि मैं किसी भी परिस्थिति में, मधेपुरा सुपौल घर है, कहीं भी कभी जीत सकता हूं, बिहार में कहीं भी जीत सकता हूं। पूरी बिहार की जनता एक बेटे की तरह मुझे देखती है, लेकिन पूर्णिया मेरी इबादत, मेरी मंदिर, मेरी पूजा, मेरी साधना है और मैं भगवान की तरह एक भक्त यहाँ पर पूजा करता है। लड़ूंगा तो पूर्णिया, यदि कांग्रेस कह देगी कि छोड़ दीजिए नहीं लड़िए, पार्टी को हमें कह देगी, तो मैं किसी कीमत पर नहीं लड़ूंगा। यदि लड़ना होगा, मेरे हाथ में कांग्रेस की जो मैं आपकी बात समझा, आप बड़ी खबर दे रहे हैं, आप लड़ना चाहेंगे, हर कीमत पर लड़ना चाहेंगे पूर्णिया से, लेकिन कांग्रेस आला कमान कह दे कि पप्पू यादव मत लड़िए, तो अनुशासित सिपाही की तरह आप मैदान से हट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि मेरा जीवन का दफन, अंतिम सांस कांग्रेस झंडे में होगी और मेरी अंतिम कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस कहती है पूर्णिया से आप मत लड़िए, सुपौल मधेपुरा वो कबूल नहीं है, तो आप बीमा भारती, तो आप बीमा भारती का पूरा समर्थन करेंगे, तो बीमा भारती का पूरा समर्थन करेंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता कि जब मैं अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार, माँ अपने बच्चों को छोड़ ही नहीं सकता है, पहले कांग्रेस की फैसले तो मेरे लिए आने दीजिए, फिर आप वही बात कह रहे हैं, कांग्रेस के फैसले आने दीजिए। आप आरजेडी कभी लड़ी नहीं 20 सालों से, कहा थी पप्पू यादव यहाँ नहीं थे, कांग्रेस मना कर देगी तो आप मान जाएंगे ना भैया? कांग्रेस हमसे संगठन का काम करने कहेगी ना। हाँ। हर हमारे मन पे जो पीड़ा है, जो मेरा इमोशनल अटैचमेंट है पूर्णिया से, जो मेरा फीलिंग्स है पूर्णिया की जनता से, क्या मैं उसको छोड़ दूंगा? तब तो जहर खा लेना पड़ेगा मुझे ना संदीप बाबू। तो मतलब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे आपको फोन कर दें कि पप्पू यादव पूर्णिया से मत लड़िए, तो आप संगठन को मजबूत करने में लग जाएंगे? राहुल गांधी जी, सिर्फ प्रियंका जी के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के प्रति प्रतिबद्धता है मेरी, मैं और किसी की जरूरत मुझे नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं एक बार संकल्प के साथ अपने संघर्ष के जीवन को छोड़ा है, मेरे लिए चैलेंज है। हमें प्यार से ही कोई बात कर सकता है, कोई पूर्णिया की धरती पर पूर्णिया के बेटे को झुकाकर हमारी जिंदगी नहीं छीन सकता। ये याद रखिएगा, उस दिन मरना पसंद करेंगे, याद रखिएगा। कबीर भी थे, होंगे, मैं कबीर से ज्यादा विद्रोही हूं अपने प्रिंसिपल के प्रति और पूर्णिया मां के प्रति। वहां कोई कांग्रेस कहेगी तो हट जाएंगे मैदान से। निश्चित रूप से कांग्रेस के वो 2 आइडियोलॉजी जिसके प्रति मेरा पागलपन है, दीवानगी है, उनके फोन जब आएंगे तो निश्चित रूप से पप्पू यादव का संकल्प जो है वो रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव। तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।